ओ दुनिया वालों क्यों फ़ख्र से फिरते हो, पहनोगे एक रोज़ कफ़न, बदलोगे हस्ती का चोला। क्या भरोसा है ज़िंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। कैसी है नापायदार ज़िंदगी, एक दिन पहले इकट्ठे हम कॉलेज में खेल रहे हैं, हाथों में हाथ पहने पीरियड पा रहे हैं, दूसरे दिन लोग उसका जनाजा लेकर आ रहे हैं। हाँ, हज़रत इब्राहीम तय्यमी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग और अल्लाह वाले गुज़रे हैं। कहते हैं कि इंसान की ज़िंदगी पानी के बुलबुले की तरह है, जो एक हवा चलने पर बन जाते हैं और दूसरी हवा चलने पर मर मिट जाते हैं। अंदर से औरतों के रोने की आवाज़ पहले की निस्बत ज़्यादा हो गई थी। हमें रोने की आवाज़ें साफ साफ बाहर आ रही थी। लोग कलमा शहादत की आवाज़ें लगाते हुए हमारे पास से गुजर गए। हम हसरत की निगाह से विकी भाई के जनाजे को देख रहे थे। जनाजा गाह में पहुँचे। जब जनाजा गाह में पहुँचे तो लाउड स्पीकरों से नमाज जनाजा के ऐलान की आवाज़ें सुनाई देने लगी। मैं एक बार फिर अपनी आंखों को करने लगा कि कहीं तू ख्वाब तो नहीं देख रहा। ये कैसा ऐलान सुन रहा है तू, ये कैसे कैसे मंजर देखने में आ रहे हैं। यह हकीकत नहीं हो सकता फरहान, यह हकीकत नहीं हो सकता। तू इतना लंबा ख्वाब देख रहा है कि तेरी जाग ही नहीं हो रही। अरशद को कहा, अरशद मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम हकीकत में विकी का जनाजा पढ़ रहे हैं। देखते ही देखते जनाजा गाह आदमियों से भर गई। हर तरफ आदमी ही आदमी नजर आते थे। पाँव रखने की जगह न मिलती थी। बड़े बड़े उमरा लोग जनाजे में शरीक थे। हुंडा, प्राडो, लैंड क्रूज़र, 2D करोला, बलिनो और हुंडई जैसी अलग किस्म की गाड़ियों पर आए हुए बड़े बड़े मोअज़्ज़ज़ लोग जनाजे में शरीक थे। कोई मोटरसाइकिल पर सवार था तो कोई पैदल चला रहा था। गर्ज जिस तरफ जहाँ तक नज़र की हद थी वहाँ तक आदमी आदमी नजर आते थे। मैंने जनाजे तो काफ़ी पढ़े हैं, लेकिन जनाजे में इतना बड़ा इज्तिमा इससे पहले कभी नहीं देखा। बहरहाल नमाज जनाजा हुई। हम दोनों ने पहली सफ़ में नमाज जनाजा अदा की। नमाज जनाजा के बाद लोग भाग भाग कर विक्की भाई का मुँह देखने लगे। हमने भी विक्की भाई का मुँह देखा और हमारी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए। बाकी लोग भी मुँह देखते जा रहे थे और आंसू भी बहाते जा रहे थे। बड़ा प्यारा चेहरा बना हुआ था विक्की भाई का, एक साइड पर मुस्कुरा भी रहा था। बहरहाल जनाजा उठाया गया। हम दोनों ने भी बारी बारी विक्की भाई के जनाजे को कंधा दिया। जनाजे फूल तो देखे सभी ने, जनाजे फूल तो देखे सभी ने, क्या फूल का जनाजा भी देखा है किसी ने। लोग विक्की भाई का जनाजा उठाए हमारे आगे आगे चलते जा रहे थे, ज़ोर ज़ोर से कहते जा रहे थे, कलमा शहादत, कलमा शहादत। हमें ऐसा पता चलता था कि जैसे कोई हमारे दिलों पर ज़रब लगाकर या कोई मुक्का लगाकर भाग जाता हो। विक्की भाई का जनाजा हमारे आगे आगे जा रहा था। हम रोती हुई आंखों से, हसरत की निगाह से विक्की भाई के जनाजे को देखते जा रहे थे। बाकोल शायर, आए थे चमन में तेरे सैर गुलशन कर चले, संभाल माली बाग अपना हम तो अपने घर चले। मेरी खफीफ आवाज़ निकली, वाह विक्की भाई वाह, तू दुनिया की सैर करके हमेशा के लिए इस बाग को अलविदा कहकर जा भी रहा है। कैसा तेरा मुकद्दर, कैसा तेरा नसीब। कब्रिस्तान पहुँचे। विक्की भाई का जनाजा कब्रिस्तान नीचे रख दिया गया। अरशद और मैं एक साइड पर जाकर बैठ गए। कब्रिस्तान में गहरा खोदा हुआ था। विक्की भाई के अजीज़ो कारब इसको मज़ीद गहरा करने लगे। जो नौजवान जनाजा लेकर आए थे और कब्रिस्तान में पहुंचकर कब्र खोद रहे थे, ये लोग मुझे बहुत ही सख्त दिल और पत्थर दिल नज़र आ रहे थे। हाय नौजवानों, तुम लोग कितनी सख्त दिल हो। इस छोटे से मासूम बच्चे को माँ बहनों से जुदा करके इसे अकेले वीरान जंगल में ले आए हो। यहाँ इसे तन्हा छोड़कर चले जाओगे। माँ बाप का एक बेटा है, 3 बहनों का एक छोटा लाडला भाई है। हालांकि इसके माँ बाप और इसकी 3 बहनें इसकी खातिर वहाँ बेहोश हुई पड़ी हैं। इसके रिश्तेदार किस कदर चीख चीख कर फरियादें कर रहे थे। तुम हो कि किसी की फरियाद भी नहीं सुनी, किसी को मुड़कर देखा भी नहीं। कैसे सख्त दिल इंसान हो तुम लोग। माँ बाप से जुदा करके अकेले वीराने जंगल में ले आए हो। यहाँ इसे अकेला छोड़कर चले जाओगे। हालांकि इसका खूबसूरत आलीशान महल वहाँ चमक दमक रहा है। न जाने क्या दुश्मनी थी तुम्हें इस छोटे मासूम बच्चे से। ये लोग जब विक्की भाई को दफन करने लगे तो रोने भी लगे। दफन भी कर रहे थे और ख़ुद आंसू भी बहा रहे थे। मैं दूर से बैठा इन लोगों को रोते और विक्की भाई को दफन करते हुए देख रहा था। हाँ फरहान, देख ये लोग कितने ही मकार हैं, दफन भी कर रहे हैं और आंसू भी बहा रहे हैं। हाय लोगों, काश तुम्हारे अंदर थोड़ा सा रहम होता। तुम्हारे अंदर ज़रा भर भी रहम नहीं है। कितने फ़नकार मकार बन रहे हो। वीराने जंगल में अकेले को दफन कर रहे हो, फिर आंसू भी बहा रहे हो। तुम्हारे अंदर ज़रा भर भी रहम नहीं है। तुम बहुत बड़े फ़नकार हो, तुम बहुत बड़े मकार हो। बहरहाल ये तो थी मेरे दिल की बातें जो मैं वहाँ बैठकर अपने आप से कर रहा था। लेकिन हकीकत क्या थी? हकीकत ये थी कि वो ना तो फ़नकार थे और ना ही मकार थे, ना होशियार थे और ना ही सख्त दिल थे। उनके अंदर रहम भी हमारी निस्बत ज़्यादा था, क्योंकि हमारा तो सिर्फ दोस्त था, लेकिन उनका तो अजीज़ रिश्तेदार था। किसी का भतीजा, किसी का भांजा, किसी का मामूजाद भाई और किसी का खलाजाद भाई था। इस तरह करीब करीब की रिश्तेदारियाँ थी। हाँ, मेरा दिल जो तानो मलामत कर रहा था कि ये लोग विक्की भाई को अकेली कोठी में बंद क्यों कर रहे हैं। यह खुदा का निज़ाम था, उनका कोई बस न चलता था। वो बेबस थे। अगर उनका बस चलता तो पकड़ कर उठा बिठाते विक्की भाई को।
कैसा खुदा का इबरत भरा निज़ाम है कि जो इंसान फ़ानी दुनिया से फ़ानी होते हैं तो उसके अजीज़ कारब को वीरान जंगल में दफन करने के अलावा और कुछ नहीं सोचता। रोते भी हैं और तजीज़ व तदफीन का बंदोबस्त भी खुद ही करते हैं। मैं उनकी बड़ी हिम्मत समझता हूँ कि बेचारे किस तरीके से रो भी रहे थे और दफन भी कर रहे थे। हम दोनों दूर से बैठे रोती हुई आंखों से उन्हें देख रहे थे। जब विक्की भाई को दफन करने लगे तो हम दोनों ने उठकर उनके साथ विक्की भाई की दफन में हिस्सा लिया। विक्की भाई को कब्र में दफन किया जाने लगा। कब्र के इर्द गिर्द ठहरे हुए सब लोगों की आंखों से आंसू निकल रहे थे। हम दोनों की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। बड़ा अजीब मंजर था। सामने सूरज गरूब हो रहा था। सूरज की आखिरी किरणें हम पर पा रही थीं। विक्की भाई की ज़िंदगी का आखिरी सूरज डूब रहा था। मैं सामने हसरत भरी निगाहों से सूरज को देख रहा था। ऐसा लगता था कि जैसे सूरज भी आंसू बहा बहा कर गरूब हो रहा है। मगरिब में गरूब हो रहा था कुदरत का आफ्ताब। मगरिब में गरूब हो रहा था कुदरत का आफ्ताब। इधर से गरूब हो रहा था यह टुकराए महताब। मगरिब की अजान में चंद मिनट बाकी थे कि विक्की को हमेशा के लिए सुबह देखा कर लिया गया। अरशद ने जब देखा कि विक्की को दफन कर लिया गया है तो एक साइड पर होकर नीचे मुँह करके दोनों हाथ आंखों पर रखकर रोने बैठ गया। मैंने कहा, अरशद भाई रो नहीं, उठो मट्टी डालें विक्की भाई की कब्र पर। मैं दोनों हाथों से मट्टी उठा कर विक्की भाई की कब्र पर डालने लगा। अरशद जो कब्र के सराहने बैठा रो रहा था, मेरे कहने पर उठा, दोनों हाथों से मट्टी उठा कर कब्र पर डालने लगा। 2-3 मरतबा मट्टी डालकर फिर वापसी अपनी जगह पर जाकर रोने बैठ गया। मैंने विक्की भाई की कब्र पर मट्टी डालते हुए विक्की के साथ कुछ बातें की। विक्की भाई, अल्लाह ताला आपके हाल पर मेहरबानी करे, आपको जन्नत फिरदौस नसीब फरमाए। आपकी खातिर हर कोई बेहद गमगीन है। तुमसे प्यार करने वाली तुम्हारी बहनें, आप पर जान कुर्बान करने वाले आपके माँ बाप सब बेहोश हुए पड़े हैं, लेकिन कर कुछ नहीं सकते। हाँ, ये खुदा का निज़ाम है, खुदा के निज़ाम को मजबूरन मानना पड़ता है। यहाँ पर आकर हर कोई बेबस हो जाता है, किसी का कोई बस नहीं चलता। हाँ विक्की भाई, ये नहीं कि आप चले गए तो हम यहाँ रहेंगे, हमने भी एक दिन मर जाना है। बस ये कि आप थोड़ा पहले चले गए, हम थोड़ा बाद में आएंगे। मगरिब की अजानें हो रही थीं। मगरिब की तरीकी यकायक हर तरफ छा रही थी। अरशद भाई नीचे मुँह करके दोनों हाथ आंखों पर रख कर कब्र के सराहने बैठा रो रहा था। मेरी आंखों से हल्के हल्के आंसू निकल रहे थे और मैं दोनों हाथों से मट्टी उठा कर विक्की भाई की कब्र पर डालते हुए ये अल्फाज कह रहा था। हाँ विक्की भाई, कहा जाता है कि जो अल्लाह ताला को ज़्यादा महबूब होता है उसे अल्लाह ताला पहले ही बुला लेता है।